निकोला टेस्ला इस जमीन पर पैदा होने वाले टॉप क्लास और जीनियस तरीन इंसानों में से एक हैं। एक ऐसे इंसान जो अपने वक्त से बहुत आगे चलकर ऐसी हैरान कुन इजादात करना चाहते थे जो उस वक्त के बड़े बड़े साइंसी दिमाग कबूल करने को तैयार नहीं थे। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक मोटर, एक्सरे टेक्नोलॉजी, रेडियो, रिमोट कंट्रोल टेक्नोलॉजी जैसे कामयाब इजादात के इन्वेंटर, 300 से ज़ायद पेटेंट और अनलिमिटेड फ्री वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी और बेशुमार मिस्टीरियस एक्सपेरिमेंट्स करने वाले आखिर अपनी 369 थ्योरी से लोगों को क्या समझाना चाहते थे। एनईडी फैक्ट्स में खुश आमदीद। दोस्तों, निकोला टेस्ला ने ना सिर्फ कायनात के काम करने का सीक्रेट कोड डिस्कवर कर लिया था जिस पर हमारी पूरी यूनिवर्स टिकी है, बल्कि वो इस कायनात के बनने का पुरअसरार पैटर्न भी जान गया था जिसे उसने फिंगरप्रिंट्स ऑफ गॉड यानी खुदा की उंगलियों के निशान कहा था। और ये मिस्ट्री थी 369 कोड। और टेस्ला के मुताबिक इन 3 हिस्सों में पूरी कायनात का राज छुपा हुआ है। टेस्ला का मानना था कि अगर आप 369 के राज को सुलझा पाएं तो समझे आपने कायनात की चाबी को डिस्कवर कर लिया है। दोस्तों, आखिर इन 3 हिस्सों में क्या राज था कि एक पढ़ा लिखा इंसान अपनी जिंदगी के हर मामले में इन 3 हिस्सों को रिलीजियसली शामिल कर लेता था। किसी बिल्डिंग में एंटर होने से पहले इस बिल्डिंग के 3 चक्कर लगाना, खाने से पहले हर बार अपनी प्लेट को 18 नैपकिन से साफ करना, किसी भी होटल में सिर्फ उस रूम में रुकना जिसका नंबर 3, 6 या 9 से डिवाइड हो सके। यहाँ तक कि निकोला टेस्ला ने जिस कमरे में अपनी आखिरी सांसें ली इसका नंबर था 3327। दोस्तों, साइंस आज ये मानती है कि इस यूनिवर्स की हर चीज़ की क्रिएशन में मैथ खूबसूरती से इस्तेमाल हुआ है। दूसरे अल्फाज में मैथ को इंसानों ने नहीं बनाया बल्कि मैथ तो इस यूनिवर्स में पहले से मौजूद था, जबकि इंसानों ने सिर्फ मैथ को डिस्कवर किया है। टेस्ला हमेशा कहा करते थे कि अगर आप यूनिवर्स के राजों को जानना चाहते हैं तो इंसानों की तरह हर चीज़ को मैटर से बनी हुई ना सोचें बल्कि ना नज़र आने वाली चीज़ों मसलन एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन की सूरत में सोचें। तब जाकर आप इस कायनात के राजों को जान पाएंगे। ऐसे राज और ऐसी तरतीब बज़ाहिर तो आपको आंखों से नजर ना आ रही हो लेकिन हकीकत में हर चीज के अंदर मौजूद है। इनका ये भी कहना था कि अगर आप इन 3 हिस्सों यानी 3, 6 और 9 की हकीकत और पुरअसरारियत को जान गए तो इस कायनात के राजों की चाबी आपके पास होगी। दोस्तों, निकोला टेस्ला का कहना था कि हमारी ये यूनिवर्स सिर्फ इन 3 हिस्सों से यानी 3, 6 और 9 से कंट्रोल होती है और ये इसका सीक्रेट कोड है और हमारी यूनिवर्स के अंदर हर जगह ये कोड मौजूद है। ये है एक सेल। इस जमीन पर हर क्रिएचर के जन्म की शुरुआत इसी एक सेल से शुरू होती है। फिर ये एक सेल डबल होकर 2 सेल्स में कन्वर्ट होता है, 2 सेल से 4 में, 4 सेल से 8 में, 8 सेल से 16 में, 16 से 32 में और फिर सेल डिवीजन का ये प्रोसेस इसी तरह आगे चलता रहता है यानी डबलिंग सीक्वेंस। और अगर हम इस प्रोसेस को मैथमेटिकली अरेंज करें तो हमें ये सीक्वेंस मिलती है। अब इसी डबलिंग सीक्वेंस को इस तरह समझें। दोस्तों, यहाँ हर नंबर दूसरे नंबर का डबल हो रहा है जैसे हमने सेल की डिवीजन के अंदर देखा। इस सीक्वेंस के अंदर सिंगल डिजिट वाले नंबर भी हैं और डबल वाले भी। अब जरा गौर करें तो यहाँ 1 से 8 तक सिंगल है और 8 के बाद डबल यानी 16 जिसमें डबल डिजिट यानी 1 और 6 इस तरह हर 2 डिजिट वाले नंबर्स को जमा करते जाएं और इसके बाद सीक्वेंस चेक करें तो आप हैरान रह जाएंगे कि इसका जवाब एक जैसा सीक्वेंस आएगा। इस तरह 2 सिंगल नंबर्स को जमा करने के तरीके को डिजिटल रूट ऑफ नंबर्स कहते हैं। दोस्तों, जब आप गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ एक ही सीक्वेंस यानी 1, 2, 4, 8, 7 और 5 मुसलसल रिपीट हो रहे हैं जिसे हम चाहें तो इन्फिनिटी यानी लामहदूद तक लेकर जा सकते हैं। लेकिन इसका यही सेम पैटर्न यानी सेम एक जैसे जवाब का सीक्वेंस रिपीट होता रहेगा लेकिन हम 2048 तक ही रहेंगे। अब जरा इन्हीं सेल्स के सीक्वेंस नंबर्स को या डबलिंग नंबर्स को हाफ कर दें और अब की बार इनका डिजिटल रूट लें तो आपको सेम सीक्वेंस या एक जैसा सीक्वेंस देखने को मिलेगा। अब इन दोनों सीक्वेंस में हम देखेंगे कि आंसर पैटर्न एक जैसा है यानी दोनों का आंसर सेम पैटर्न में है यानी 1, 2, 4, 8, 7 और 5। यहाँ पर सिर्फ 3 नंबर्स यानी 3, 6 और 9 मिसिंग हैं जो कि आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं।
जबकि बाकी दोनों सीक्वेंस जो नंबरों की डबलिंग से या इन्हें हाफ करने से हासिल हुए हैं वो दरअसल वो एक दूसरे के साथ एक तरतीब में या सीक्वेंस में जुड़े हुए हैं। दोस्तों, माहिरीन के मुताबिक नंबर 1, 2, 4, 8, 7 और 5 हमारी 3 डायमेंशंस दुनिया को शो करते हैं जहां पर हम इंसान रहते हैं, जबकि ये 3 मिसिंग नंबर्स यानी 3, 6 और 9 हाई डायमेंशंस को दिखाते हैं जहां कोई और मखलूक हो सकती है और इसी जगह पर स्पेस और टाइम मौजूद हैं जो कि हमारी इस 3 डायमेंशन दुनिया को अपनी जड़ों यानी रूट्स की मदद से जोड़े हुए हैं, जैसा कि डायग्राम में वाज़ेह है। दोस्तों, अब हम 3 नंबर्स को डबल करके देखते हैं, यानी हर 3 के बाद इसका अगला हिस्सा इसका डबल होगा और अब इसी सीक्वेंस में मौजूद डबल नंबर्स का डिजिटल रूट निकालें तो देखकर हैरान रह जाएंगे कि ये सिर्फ 3 और 6 के पैटर्न को रिपीट करेगा। अब पहले की तरह इस सीक्वेंस को भी हाफ कर दें और इनका भी डिजिटल रूट निकालें तो आप एक बार फिर हैरान रह जाएंगे कि इसका जवाब भी सिर्फ 3, 6 और 3, 6 का सीक्वेंस ही बनता है जो कि रिपीट होता रहेगा, जो कि बहुत ही हैरत अंगेज बात है। दोस्तों, अब अगर यही सेम पैटर्न हम नंबर 6 से शुरू करें और इसके आगे आने वाला हर डिजिट इसका डबल हो तब भी हमें यही सेम रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों, यहाँ गौर तलब बात यह है कि इस सीक्वेंस के अंदर भी नंबर 9 मिसिंग है जो कि दरअसल इन दोनों डिजिट यानी 3 और 6 को कंट्रोल कर रहा है। यानी इस डायग्राम के मुताबिक नंबर्स 1, 2 और 4 को नंबर 3 कंट्रोल कर रहा है और नंबर 8, 7 और 5 को नंबर 6 कंट्रोल कर रहा है, जबकि नंबर 9 सब नंबर्स को कंट्रोल कर रहा है। दोस्तों, इसी तरह जब हम डबलिंग के मेथड को नंबर 9 पर अप्लाई करेंगे और इसका डिजिटल रूट लेंगे तो हम देखते हैं कि इसमें हमें रिजल्ट सिर्फ 9 ही मिलता है। अब हम इस सेम फार्मूला से इन नंबर्स को हाफ करके इनका डिजिटल रूट निकालेंगे तो हैरत अंगेज तौर पर रिजल्ट अब भी सिर्फ 9 ही मिलता है। यानी 9 नंबर अकेला सिर्फ ऐसा नंबर है जो बाकी तमाम नंबर्स को कंट्रोल कर रहा है। दोस्तों, आइए हम इस नंबर 9 की पावर को मजीद समझने की कोशिश करते हैं। एक सर्कल का एंगल 360 होता है और अगर 360 का डिजिटल रूट निकाले तो वो 9 बनता है। अब इसी सर्कल को हाफ करें तो ये एंगल 180 डिग्री बनता है जिसका डिजिटल रूट एक बार फिर 9 निकलता है। दोस्तों, अब हम इस सर्कल को जितना मर्जी डिवाइड करते जाएं, इसका डिजिटल रूट हैरत अंगेज तौर पर सिर्फ 9 ही बनता है। अगर हम इस सर्कल का हाफ निकालें और इनका डिजिटल रूट निकालें तो नाकाबिले यकीन तौर पर रिजल्ट हर मर्तबा 9 आएगा। दोस्तों, इसी तरह ट्राइएंगल जिसका एंगल 180 डिग्री होता है, इसका डिजिटल रूट भी 9 आएगा। इसी तरह स्क्वायर, पेंटागन, हेक्सागन और हेप्टागन सब का डिजिटल रूट 9 ही निकलेगा। यहाँ पर हम एक बात को देखते हैं कि जैसे जैसे हम सर्कल को छोटा करते जा रहे हैं हम इसकी सिंगुलैरिटी या छोटे से छोटे लेवल पर जाते जा रहे हैं, जिसका मतलब है कि अगर नंबर 9 स्पेस के अंदर बड़े लेवल पर मौजूद होकर इसे कंट्रोल कर रहा है तो बिल्कुल सिंगुलैरिटी या छोटे लेवल पर भी वही मौजूद है, यानी इसी इन्फिनिटी लेवल पर फॉलो कर रहा है। जिसका मतलब ये है कि सिंगुलैरिटी से लेकर पूरी कायनात तक हर जगह यही नंबर फैला हुआ है और यही नंबर हर शय को कंट्रोल कर रहा है। दोस्तों, नंबर 9 की अहमियत को हम दूसरे एंगल्स और कैलकुलेशन से भी समझ सकते हैं। मसलन अगर हम स्पीड ऑफ लाइट का डिजिटल रूट लें तो वो भी 9 निकलता है। सूरज के डायमीटर का डिजिटल रूट भी, जमीन और चांद के डायमीटर का डिजिटल रूट भी 9 निकलता है, जबकि सूरज के गिर्द सैयारे भी 9 हैं। इसी तरह 9 नंबर्स का ताल्लुक टाइम के साथ भी है। 1 घंटे के अंदर 3600 सेकंड होते हैं जिनका डिजिटल रूट 9 बनता है। इसी तरह एक दिन के अंदर 86,400 सेकंड होते हैं जिनका डिजिटल रूट भी 9 बनता है। और हैरत अंगेज तौर पर पूरे एक साल के अंदर 3,15,36,000 सेकंड होते हैं जिनका डिजिटल रूट भी 9 ही बनता है। क्या ये सब एक इत्तेफाक है या कुदरत का कोई पुरअसरार राज? दोस्तों, रिसर्चर्स के मुताबिक हमारी ये यूनिवर्स 432 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करती है। ये बिल्कुल खामोश या साकिन नहीं है। अगर हम गौर से देखें तो इस 432 का डिजिटल रूट भी 9 ही बनता है। दोस्तों, हम जानते हैं कि एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती, बल्कि एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन
या शेप में कन्वर्ट हो जाती है। टेस्ला का कहना था कि मेरा दिमाग तो सिर्फ एक रिसीवर है, जबकि यूनिवर्स के अंदर एक ऐसी कोर मौजूद है जहां से हम सब नॉलेज, ताकत और इंस्पायरेशन हासिल करते हैं। इस कोर से यकीनन इनका मतलब 9 नंबर था, जो कि तमाम कायनात को कंट्रोल करता है। जिस तरह जमीन के गिर्द नॉर्थ और साउथ पोल्स हैं, इसी तरह एक मैग्नेट के भी 2 पोल्स यानी नॉर्थ और साउथ पोल्स हैं। अगर हम इस मैग्नेट के एक पोल को नंबर 3 और दूसरे को नंबर 6 से प्रेजेंट करें तो इस डायग्राम के मुताबिक इनके दरमियान एक तीसरी फोर्स नंबर 9 है, जो इन दोनों पोल्स को पावर दे रही है और इनको कंट्रोल कर रही है। दोस्तों, एक एटम के अंदर भी 3 पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, जिसकी मदद से ये पूरी मटेरियल वर्ल्ड बनी है। इसमें भी 3 तरह के चार्ज होते हैं। टाइम के भी 3 पहलू हैं। इस यूनिवर्स को बनाने में जितना हाथ नंबर 3 का है, उतना ही नंबर 6 का, क्योंकि अगर गौर से देखा जाए तो हर एटम के अंदर 3 कंपोनेंट्स नहीं बल्कि 6 होते हैं, 3 पार्टिकल्स और इनके अंदर 3 तरह के चार्जेस, यानी नंबर 3 और नंबर 6 एक पेयर के अंदर काम करते हैं और नंबर 9 इन दोनों को कंट्रोल करता है, जो कि कायनात में हर जगह मौजूद है, लेकिन देखने पर कहीं पर भी मौजूद नहीं। मिसाल के तौर पर अगर हम कोई से रैंडम नंबर्स लें जिसके अंदर 9 नंबर मौजूद हो, अब इनका डिजिटल रूट लें। अब अगर इस नंबर के अंदर 9 नंबर को निकाल कर इसकी जगह 0 नंबर को ले आएं, अब इस नए नंबर का डिजिटल रूट लें, तो आप देखेंगे कि इन दोनों का रिजल्ट सेम है, यानी 9 की जगह अगर 0 रख दिया जाए तो भी रिजल्ट सेम आएगा। दोस्तों, इससे साफ जाहिर है कि टेस्ला कायनात के कुछ ऐसे पुरअसरार राज जान गए थे, जिनको अगर लोग समझने में कामयाब हो जाते या फिर अगर टेस्ला की उम्र कुछ और साल इनका साथ दे देती, तो आज इंसान साइंस और यूनिवर्स के कई राज जानने में कई हजार साल आगे पहुंच चुका होता। लेकिन अफसोस 369 से जुड़े हकायक निकोला के साथ ही दफन हो गए, जिनकी खोज आज भी जारी है। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।